एक चौकीदार ने लगाई बीरबल से अक्ल की बाजी। फतेहपुर सीकरी का शाम का समय था। दरबार से लौटते हुए अकबर महल की गलियों में टहल रहे थे। सुरक्षा में तैनात चौकीदार अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तभी अकबर ने देखा, एक चौकीदार बाकी सबसे अलग खड़ा है। उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास और चेहरे पर अजीब सा संतुलन था। अकबर ने उसे बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, नाम तो छोटा सा है, रामू चौकीदार, लेकिन दिमाग बड़ा है। दरबारियों की हंसी निकल गई, पर अकबर को दिलचस्पी हो गई। अकबर ने कहा, अच्छा, अगर दिमाग इतना ही बड़ा है तो बीरबल से बाजी लगा लो। अगर तुम जीत गए तो इनाम मिलेगा। रामू ने बिना हिचक कहा, हुजूर, मैं तैयार हूँ। अगले दिन रामू को दरबार में बुलाया गया। भीड़ जमा थी। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, पर यह मुस्कुराहट हल्की चुनौती वाली थी। अकबर ने घोषणा की, आज यह चौकीदार बीरबल से अक्ल की बाजी लगाएगा। जो 3 सवालों में जीत गया, वही विजेता। पहला सवाल, सबसे मुश्किल चीज क्या है? बीरबल ने पूछा। रामू, जीवन में सबसे मुश्किल चीज क्या है? रामू ने जवाब दिया, हुजूर, सबसे मुश्किल है बिना बोले इंसान का दिल समझ लेना। अगर यह कला आ जाए तो झगड़ा भी खत्म, डर भी खत्म। दरबार में हलचल मच गई। जवाब सरल था, पर सच की गहराई छूता था। बीरबल ने सिर हिलाया, यह जवाब सही है। दूसरा सवाल, सबसे आसान रास्ता कौन सा है? बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, दुनिया में सबसे आसान रास्ता कौन सा होता है? रामू ने कहा, वही रास्ता आसान होता है जिसे पहले दूसरों के लिए आसान बनाओ। दूसरों के लिए मुश्किल करोगे तो खुद भी नहीं चल पाओगे। अकबर चौंक गए। बीरबल मुस्कुराए, चौकीदार है, पर सोच बहुत साफ है। तीसरा सवाल, अक्लमंद कौन? अब बीरबल ने असली दिमागी सवाल रखा। दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद कौन होता है? रामू ने बिना रुके कहा, वही अक्लमंद है जो अपनी गलती सबसे जल्दी मान ले। गलतियां छिपाने वाला बिगड़ता है, मानने वाला सुधरता है। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या यह जवाब तुम्हें भी मात दे रहा है? बीरबल हंस पड़े। जहां सच खड़ा हो, वहां हार जीत नहीं होती, बादशाह सलामत। यह चौकीदार सचमुच अक्ल वाला है। अकबर का फैसला। अकबर ने गदगद होकर कहा, रामू, आज से तुम सिर्फ चौकीदार नहीं, तुम महल के सुरक्षा प्रमुख बनोगे। ऐसे दिमाग की जरूरत हर बादशाह को होती है। रामू ने झुककर सलाम किया। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अक्ल कपड़ों में नहीं, दिल और अनुभव में रहती है। आज तुमने साबित कर दिया। कहानी की सीख। सच्ची अक्ल पद या पढ़ाई से नहीं, सोच की गहराई से पैदा होती है। और जो इंसान सच को पहचान ले, वह किसी को भी मात दे सकता है। रामू के सुरक्षा प्रमुख बनने के बाद पूरे महल में चर्चा थी। एक साधारण चौकीदार बीरबल को जवाबों में टक्कर दे गया। दरबार में भी कई दरबारी इस बात से जल रहे थे। उनमें से एक था महल का पुराना खजांची, जो हमेशा बीरबल से भी चिढ़ा रहता था और अब रामू से भी। एक दिन खजांची ने अकबर के सामने शिकायत की, हुजूर, एक चौकीदार दिमाग में कितना भी तेज हो, पर वह बीरबल जितना अक्लमंद नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ, यह सब किस्मत का खेल था। असली बाजी अभी बाकी है। अकबर ने तुरंत कहा, तो ठीक है, एक और बाजी होगी, तीनों के बीच, खजांची, रामू और बीरबल। बीरबल मुस्कुरा दिए, जबकि रामू बिल्कुल शांत खड़ा रहा। दूसरी बाजी, अक्ल का सबूत। इस बार सवाल पूछने वाला था अकबर खुद।
पहला सवाल, तीनों में सबसे बड़ा कौन? अकबर ने पूछा, बताओ, तुम तीनों में सबसे बड़ा कौन है और क्यों? खजांची ने तुरंत कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं वर्षों से महल में हूँ और अनुभव सबसे अधिक है। बीरबल ने कहा, अक्लमंद वही बड़ा है जिसकी बात लोगों को सही दिशा दिखाए। इस हिसाब से मेरा स्थान थोड़ा ऊपर है। रामू ने चुपचाप कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं बड़ा नहीं, लेकिन सीखने वाला हूँ। बड़ा वही होता है जो खुद को छोटा माने, ताकि दुनिया उसे बड़ा कर दे। अकबर ने तुरंत नोट किया, रामू का जवाब सबसे विनम्र और गहरा था। दूसरा सवाल, सच्ची ईमानदारी कैसे पहचानोगे? खजांची बोला, जो कानून का पालन करे, वही ईमानदार। बीरबल बोला, जो सही वक्त पर सही बात कहे, वही ईमानदार। रामू ने कहा, ईमानदार वही है जो गलत काम करने का मौका मिलने पर भी गलत न करे। भीड़ देखकर ईमानदारी दिखाना आसान है, अकेले में निभाना कठिन। अकबर प्रभावित हुए। तीसरा सवाल, अगर एक गलती तीनों से हो जाए, तो किसकी गलती सबसे बड़ी मानी जाएगी? यह सवाल मुश्किल था। खजांची बोला, गलती तो गलती है, किसी की भी बड़ी छोटी नहीं होती। बीरबल ने कहा, जिसका पद बड़ा, उसकी गलती बड़ी। रामू ने कहा, गलती वही सबसे बड़ी है जो कोई मानता नहीं, चाहे वह बड़े से हो या छोटे से। यह जवाब सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने पहली बार महसूस किया, यह व्यक्ति सिर्फ दिमागदार नहीं, बल्कि दिल से भी सच्चा है। अकबर का निर्णय। अकबर ने कहा, रामू ने फिर से सबसे गहरे और सच्चे जवाब दिए। खजांची, अब समझ आया, पद से कोई बड़ा नहीं होता, सोच से बड़ा होता है। खजांची चुप हो गया। बीरबल ने भी स्वीकार किया, जहां तजुर्बे के साथ सच्चाई हो, वहां दिमाग खुद ब खुद तेज हो जाता है। अकबर ने आदेश दिया, आज से रामू का पद और बढ़ाया जाए। महल की रणनीति और सुरक्षा योजना में उसका सीधा योगदान रहेगा। रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह आपकी मेहरबानी नहीं, बल्कि सच की जीत है। मैं बस वही कहता हूँ जो दिल में होता है। कहानी की सीख। गलतियों का आकार पद से नहीं, स्वभाव से तय होता है। जो इंसान अपनी गलती मान ले, वह दूसरों से आगे चलकर ऊपर उठता है। रामू की लगातार 2 जीतों ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया था। अब बात सिर्फ अक्ल की नहीं रही थी, मामला प्रतिष्ठा का बन चुका था। कुछ दरबारी, खासकर वही खजांची, अब पूरी तरह रामू को नीचे गिराने के लिए तैयार बैठे थे। पर इस बार अकबर खुद एक ऐसी बाजी लाने वाले थे, जिसे जीतना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यह बाजी दिमाग से ज्यादा चरित्र की परीक्षा लेने वाली थी। अकबर ने दरबार सजवाया और कहा, आज की तीसरी बाजी में सवाल मैं नहीं पूछूंगा, बल्कि हालात खुद सवाल बनेंगे। तीनों, बीरबल, खजांची और रामू, को एक एक काम दिया जाएगा। जो सबसे सच्ची नियत और सबसे साफ सोच से काम पूरा करेगा, वही असली विजेता होगा। तीनों को उत्सुकता हुई, आखिर काम क्या होगा? पहला काम, बिना बोले मदद। अकबर ने कहा, पहला काम यह है, तुम तीनों को महल के बाहर एक घायल सैनिक मिलेगा। उसे बिना एक शब्द बोले मदद करनी है। लेकिन याद रहे, तुम जो करोगे, मैं छिपकर देखूंगा। खजांची का तरीका। खजांची ने घायल सैनिक को देखकर तुरंत 2 सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, इसे अस्पताल ले जाओ और कह देना कि यह बादशाह के आदेश पर आया है। खजांची ने खुद कुछ नहीं किया, सिर्फ आदेश और दिखावा। बीरबल का तरीका। बीरबल ने सैनिक को देखा, उसके घाव को साफ किया, अपनी पगड़ी फाड़कर पट्टी बांधी
और अपने कंधे का सहारा देकर उसे चलाया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, पर हर कदम में मानवता थी। रामू का तरीका। रामू वहां पहुंचा, सैनिक की हालत देखी और बिना सोचे उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। वह दूर के चिकित्सा कक्ष तक भागा, डॉक्टर को इशारा कर तुरंत इलाज शुरू करवाया। फिर भी एक शब्द नहीं बोला। अकबर सब देख रहे थे। रामू और बीरबल की नीयत साफ थी, पर रामू की तेजी और जिम्मेदारी सबसे अलग थी। दूसरा काम, लालच का इम्तिहान। अकबर ने तीनों को एक एक थैली दी। थैली में सोने के सिक्के थे, पर असली परीक्षा थी। सिर्फ एक सिक्का असली था, बाकी नकली। अकबर ने कहा, थैली रख लो, पर जो असली सिक्का अपनी जगह पर नहीं छोड़ेगा, वह हार जाएगा। खजांची की चाल। खजांची ने थैली छिपाकर रख ली। वह सोचने लगा, अकबर कैसे जान पाएगा कि असली सिक्का कौन सा लिया। लालच भारी पड़ चुका था। बीरबल की ईमानदारी। बीरबल ने थैली खोली, असली सिक्का पहचान लिया और तुरंत उसे वापस मेज पर रख दिया। बाकी नकली सिक्के रख लिए, क्योंकि कानून ने अनुमति दी थी। रामू का निर्णय। रामू ने थैली देखी और कहा, हुजूर, मुझे कोई सिक्का नहीं चाहिए। असली हो या नकली, अगर दिल की थैली भरी न हो, तो ये सब बोझ बन जाता है। रामू ने पूरी थैली लौटा दी। अकबर के चेहरे पर संतोष उभर आया। रामू ने फिर से दिल की मजबूती से बाजी जीती। तीसरा और अंतिम काम, सच बोलने की हिम्मत। अब अकबर ने सबसे कठिन बाजी सामने रखी। तुम तीनों में से किसने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है? सच सच सभी दरबारियों के सामने बताओ। जो सबसे सच्चा और डर रहित जवाब देगा, वही सबसे अक्लमंद माना जाएगा। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। खजांची की बात। खजांची ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी कोई बड़ी गलती नहीं की। हमेशा ईमानदारी से काम किया। सबको पता था कि यह झूठ है। खजांची पहले ही गिर चुका था। बीरबल की सच्चाई। बीरबल ने कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं कभी-कभी दूसरों की क्षमता कम आंक लेता हूँ, पर मैं गलती मानकर सुधार लेता हूँ। अकबर ने सराहनीय नजरों से देखा। रामू का स्वीकार। रामू आगे आया और बोला, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं सोचता था बड़े लोग हमेशा ज्यादा अक्लमंद होते हैं। लेकिन जिंदगी ने सिखाया कि अक्ल ऊंचे पदों में नहीं, सच्चे दिल में रहती है। मैं यह गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। रामू के शब्द दिल से निकले थे। पूरे दरबार में पहली बार गहरा सम्मान महसूस हुआ, एक साधारण चौकीदार के लिए। अंतिम फैसला। अकबर उठे और बोले, आज मैं ऐलान करता हूँ, इन तीनों बाजियों में रामू ने जो सच्चाई, हिम्मत और इंसानियत दिखाई है, वह किसी बड़े मंत्री से भी बढ़कर है। आज से रामू महल का मुख्य सलाहकार, चीफ इंटेग्रिटी एडवाइजर होगा। उसका पद बीरबल से भी अलग और विशिष्ट होगा, क्योंकि यह पद केवल सच बोलने वालों को मिलता है। बीरबल ने आगे बढ़कर रामू का हाथ पकड़ लिया। जो सच में बड़ा होता है, वह खुद को बड़ा नहीं कहता। आज तुमने यह साबित कर दिया। रामू झुक गया। हुजूर, मैंने सिर्फ सच बोला है। जीत मेरी नहीं, सच्चाई की है। कहानी की सीख। भाग 3। बुद्धि जवाबों से नहीं, चरित्र से साबित होती है। और सच्चाई वह ताकत है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करती है। रामू अब महल के मुख्य सलाहकार, चीफ इंटेग्रिटी एडवाइजर बन चुके थे। उनकी जिम्मेदारी थी महल में होने वाले हर फैसले में सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखना। बीरबल उनका सम्मान करते थे, अकबर गर्व करते थे, पर कुछ दरबारी अभी भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।
इनमें सबसे बड़ा विरोधी था सेनापति जफर खान। उसे लगता था कि एक साधारण चौकीदार का ऊपर उठ जाना उसके सम्मान पर चोट है। एक दिन उसने अकबर से कहा, हुजूर, किसी की सच्चाई की परीक्षा सवाल जवाब से नहीं, जरूरत के वक्त होती है। अगर रामू वाकई नेक और अक्लमंद है तो उसे एक असली हालात में परखिए। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। महल में अचानक संकट। अगली ही सुबह खबर आई, सीमा पर विद्रोह हुआ है, कुछ सैनिक बगावत कर रहे हैं। यह खबर सच थी या किसी ने फैलाई, कोई नहीं जानता था, लेकिन अकबर ने इसे परीक्षा का अवसर बनाया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी सलाह पर आज पूरा फैसला होगा। सेनापति कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ तुम बताओ, हमें अभी क्या कदम उठाना चाहिए। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें रामू पर थी। यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। रामू का पहला कदम, सच्चाई की पुष्टि। रामू बोला, हुजूर, किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास करना समझदारी नहीं। पहले यह जानना जरूरी है कि खबर असली है या फैलाई गई। अकबर प्रभावित हुए। रामू ने तुरंत आदेश दिया, एक गुप्त दूत भेजा जाए जो बिना सैनिकों को बताए जांच करे कि बगावत सच्ची है या नहीं। सेनापति को यह अच्छा नहीं लगा। उसे उम्मीद थी कि रामू डरकर तुरंत हमला बोलने की सलाह देगा, लेकिन रामू शांत था। रामू का दूसरा कदम, अपनी सेना पर भरोसा। रामू ने कहा, बगावत सैनिकों की नहीं होती, हालात की होती है। पहले पता लगाना होगा कि सैनिकों की तकलीफ क्या है, खाना, तनख्वाह या व्यवहार। बीरबल मुस्कुराए। जब आदमी लोगों की जड़ तक पहुंचता है तभी असली समाधान निकलता है। गुप्त दूत की वापसी। 2 घंटे बाद दूत लौटा और बोला, हुजूर, सीमा पर बगावत नहीं, गलतफहमी है। कुछ सैनिकों को डर था कि उनकी तनख्वाह रोकी जाएगी, इसलिए वे एक जगह जमा हो गए थे। मामला गंभीर नहीं। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। यह पता चला, अगर रामू जल्दीबाजी में सेना भेज देता तो हालात खराब हो जाते। रामू का तीसरा कदम, समाधान बिना डर के। रामू बोला, हुजूर, सैनिक डर के कारण इकट्ठे हुए हैं। डर को तलवार से नहीं, भरोसे से हटाया जाता है। आप जाएंगे, लेकिन हथियारों के साथ नहीं, बल्कि एक नेता की तरह सैनिकों को बताएं कि उनकी तकलीफें समझी जाती हैं। अकबर ने यही किया। जब सेना ने बादशाह को बिना क्रोध, बिना हथियार और बिना दोष लगाए सामने देखा तो उनका डर खत्म हो गया। हालात शांत हो गए। सेनापति की हार। अकबर ने दरबार में घोषणा की, रामू ने साबित कर दिया कि असली अक्ल युद्ध जीतने में नहीं, युद्ध होने से रोकने में है। सेनापति शर्मिंदा हुआ। बीरबल ने कहा, जो निर्णय लोगों के दिल समझकर लिए जाए वह कभी गलत नहीं होते। रामू ने झुककर कहा, हुजूर, मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। हर खबर पर आंख बंद कर विश्वास नहीं, बल्कि दिमाग खोलकर विचार। अकबर का अंतिम फैसला। भाग 4। अकबर ने आदेश दिया, रामू अब सिर्फ इंटेग्रिटी एडवाइजर नहीं, बल्कि जनविश्वास मंत्री, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्योंकि जनता और सैनिकों के दिल जीतना तलवार चलाने से बड़ा काम है। पूरे दरबार में पहली बार लोग रामू के आगे सिर झुकाकर खड़े हुए। जो कभी एक आम चौकीदार था, आज अपने चरित्र से राजमहल का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। कहानी की सीख। सबसे बड़ा नेता वह है जो संकट को युद्ध नहीं, समझदारी और भरोसे से हल करे। और असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि सही फैसले लेने की हिम्मत में होती है।